मगर यहां पर कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी बेटियों पे मोबाइल हो, कम से कम कुंवारी बेटियों पे मोबाइल की बात कर रहा हूं। तुम यार प्यारो ईमानदारी से बताओ, किसकी बेटी ऐसी है जिसे मोबाइल की जरूरत है? वो कहां बात करेगी? उसकी फैक्ट्री चल रही है, उसका कारखाना चल रहा है, उसकी बसें चल रही हैं, उसके ट्रक चल रहे हैं, उसकी ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं। उसका क्या है जो मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, ठप हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे? बेटी को मोबाइल इसलिए दिया। कम से कम 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। ये बात करेगी तो कहां करेगी? किससे करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो जवान बेटी को मोबाइल दे दिया? क्या जरूरत है इसे मोबाइल की? यूट्यूब खोलेगी तो सबसे पहले वो गंदे गंदे फोटो होते, वही औरतें आधे आधे कपड़े पहन के कपड़ों वालों का एडवर्टाइज कर रही हैं, क्या क्या गंदी गंदी बातें लिखी होती हैं। और ये उम्र ऐसी होती है जो अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूं, ओ बाप बताओ मोबाइल की क्या जरूरत है? ये रात के 2-2 बजे तक जो चैटिंग कर रही है, रात के 12-12 बजे तक गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें चल रही है। और ये माँ, मैं अपनी बहन से कहूंगा, बातें मेरी बुरी लगेंगी मगर हक बोल के जाऊंगा, ये माँ बेटी से ज्यादा बेहया हो गई है। क्योंकि इस माँ को पता है मेरी बेटी कहां बात कर रही है, किस लड़के से बात हो रही है। और बात माँ खुद शय देती है, कहती है ले बेटी बात कर, बात कर, बात कर। ऐसी माँ को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। और उस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी लिहाफ में आधा घंटा कहां बात कर रही है, मेरी बेटी किससे बात कर रही है। ये माँ के दुश्मन। मैं इससे पूछना चाहता हूँ प्यारे, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ प्यारे, जरा बताओ, नबी ने फरमाया था अगर जिसकी 3 बेटियां हो और तीनों बेटियों की सही तरबियत कर दे, तीनों बेटियों की इस्लाम के तौर तरीके पर तरबियत हो जाए तो वो जन्नत का हकदार होता है। एक सहाबी ने पूछा अगर 2 हो, कहा वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी ने पूछा अगर 1 हो, कहा वो भी जन्नत का हकदार। मगर अल्लाह जरा गौर करो, आज तुम कहोगे मोबाइल से क्या परेशानी है? वो बिगड़ी में रहने वाली लड़की जो कभी शीशगढ़ उसने पूरा नहीं घूमा, जो कभी बाहर निकल के नहीं गई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जो कभी गांव से बाहर नहीं निकली, उस लड़की की आस्तीन कैसे कटी मुझे बताओ। उस लड़की के बाद बंबई का फैशन कहां से आया बोलो, उसकी चुटिया खड़ी क्यों हो गई है जरा मुझे बोलो, उसके बाल क्यों लहरा रहे जरा मुझे बोलो, उसका गला नीचे तक क्यों चिर रहा है मुझे बोलो, उसकी आधी पीठ नंगी क्यों है मुझे बोलो। आज बेटी हमारी है मगर खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा है, चलने फिरने का ढंग फिल्मों जैसा है, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा है, बोलने का स्टाइल फिल्मों जैसा है, बोलो पूरे तौर तरीके फिल्मों जैसे है कि नहीं है? ये मैं इस बाप की ढंग फातिमा का होता, सोची हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी होती, बाप के घर में होती तो रहमत बनी हुई होती, शौहर के घर में होती तो नेमत होती, और जब मां बनती तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती। लेकिन कहा कल कोई देख लेना, तुम्हारे यहां अगर शादी हो 50 लड़कियां हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, एक के भी संभल के सर पे दुपट्टा नहीं होगा। आज मैं ये कहता हूं बाप अगर उंगली कट जाए तो तकलीफ होती है, अगर हाथ कट जाए तो तकलीफ होती है, और बेटी जिस्म दिखा रही है, नबी को नाराज कर रही है तो कोई तकलीफ नहीं। और बातें कितनी कितनी बड़ी करते हैं, बातें कैसी करते हैं। इस माँ को नहीं चाहिए था कि अपनी बेटी के सर पे आंचल रखे, इस माँ को नहीं चाहिए था बेटी के कपड़े ढंग के करे, मगर कौन माँ करेगी जो खुद सही होगी। माँ को और देखो तो इतने बड़े पैचों वाले पार्लर पहने फिर गए, शादी में फटर 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 झाड़ू मारती फिर रही है साहब।
हाँ, अरे कौन बताएगा ये? नबी ने सबसे पहला मदरसा औलाद के लिए मां की गोद बताया। मां की गोद। अगर बाल अपने नहीं रहे ना, छोटी छोटे चुटियां रह गई हैं, तो वो मार्केट से खरीद के लाएगी तब मोटा जूड़ा रखे फिर रही है यहां जैसे प्याल का फूला, और टांग लेगी वो ऊपर दुपट्टा जैसे खुंटी पे टंगा है। अब फिर देखो साहब, अम्मा अलग गिजरा रही है, बेटी अलग गिजरा रही है। शादियों में ये हालात है। पहले के लोग कितने प्यारे थे यार। इन बुजुर्गों से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, अगर दो चार आदमी खड़े ना तो ये औरतें छुप छुप के दीवार से चिपट चिपट के जाती थी। और आज शादी में सबसे ऊंची जगह पे खड़े होकर दांत फाड़ती हुई हंसी मजाक करती हुई तुम्हें दो चार लड़कियां मिल जाएंगी। ये मैं उन्हीं के माँ बाप से पूछना चाहता हूं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, ये कौन है? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ बोलो? मसला सुनो, मर्द हैं मर्द, औरतें हैं औरतें। आपके भी सुनने की बात है, मर्दों के चचा ताऊ मामू खालू फूफा भतीजे बीबी माँ बाप ये सारे रिश्तेदार होते हैं। ऐसे ही औरतों के भी होते हैं। औरतों का शौहर माँ बाप चचा ताऊ खालू मामू फूफा ये सारे रिश्तेदार होते हैं। मगर अब पूछो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? चचा का, ताऊ का, मामू का, खालू किसका? मैं बताता हूं, सबसे ज्यादा हक उसकी मां और बाप का है। मगर ये बाप जिंदगी भर पालता रहा। अब इसकी शादी हुई तो 2 महीने नहीं गुजरे लेके उड़ गया। 2 महीने नहीं गुजरे, अम्मा बाप से अलग। ऐसा भी था एक नौजवान, अंदर बीवी कमरे में, मां दैलान में बैठी है। शीशगढ़ या कहीं जहां अड्डा करीब होगा वहां से लाया काली पन्नी में 1 किलो सेब और लपेट के इसने सोचा छुपा के ले जाऊं। लपेट के यहां चाहे हाथ फटे या बचे, खूब दबा के और सीधा कान हिलाता हुआ अम्मा से टेढ़ा 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 मुस्कुराता हुआ बीबी के कमरे में जा रहा है। किससे छुपा के? अम्मा से, जिस माँ ने अपने मुंह का लुकमा खिला दिया। उस माँ से बच के जा रहा। वो माँ जल सकती है, पूरी दुनिया जल सकती है, मगर माँ का रिश्ता वो है कि अपनी